चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे हम अपना इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज की बात किया जाए तो 19.6 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 6 तक नहीं बल्कि 5 तक कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 6 से। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 6 से आगे जितना भी प्रश्न देखा जाए हम लोग देखेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। कौन बनाएगा 6? चलिए, पहले तुम बना देना, उसके बाद तब। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, कौन सी कहता है? बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ, ये कैसे पढ़ा रहा है दूधू को जी? हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, मोबाइल रख दो। ये कौन सी कर रहा है इसको से? अच्छा वही से, हाँ बना लो। ये नहीं बनाया था उस दिन तुम सही से वीडियो यार, तुम वही एक भी नहीं सही था उस दिन, इसलिए नहीं अपलोड किया, एक भी नहीं। आज बनाएंगे ना, आज बना देना, ठीक ना? चलो बताओ क्वेश्चन तो बनाओ ना अभी। हाँ बनाइए क्वेश्चन। नीतीश क्वेश्चन बताइए। लिखिए ना, dx बटा cos x माइनस का sin x। ठीक है, तो देखिए हमारा यही प्रश्न है और इसको हम नहीं बल्कि मेरा एक स्टूडेंट आकर के बनाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे बनाता है और आप भी समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल एकदम सरल माध्यम से। चलिए आइए, हाथ ऊपर करके मार्कर को बीच में पकड़ के। आप भी बनाने का प्रयास करेंगे, आपसे भी ज़रूर उससे ज़रूर बनेगा। हेलो गाइस, अगर हम बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम देखिएगा, लाइक करके देखिएगा, हम फॉलो करिएगा तो आपके एक मैसेज आएगा। और बड़ा बड़ा लिखो। चलिए देखिए, हम समझा देते हैं, आपको समझ में तो नहीं आया होगा लेकिन हम आपको समझा देते हैं कैसे बनेगा। देखिए, तो इसको पहले समझाने तो लेने दो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या किया है कि इसमें √2 से गुना और भागा, ऊपर तथा नीचे गुना और भागा किया है। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं है तो सोचिए कि कॉस के आगे कितना है तो 1 है,
ठीक है। साइन के भी आगे कितना है तो 1 है, और दोनों को जोड़ दीजिए स्क्वायर के साथ, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ करके रूट निकालिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 + 1, यहाँ √2। इस तरह का थ्योरी लगता है जो क्लास 11th में पढ़ना था। इसी तरह का थ्योरी लगा करके यहाँ पर देखिए √2 आया, ये भी √2 से गुना तथा भागा किया ऊपर तथा नीचे। तो देखिए इसमें क्या किया है, गुना किया है, यहाँ निकल गया, इसमें √2 से, तो ये √2 इसको तो बाहर कर दिया और ये यहाँ से इधर हो गया। देखिए इसको अलग तो 1/√2 और यहाँ से यहाँ इसको अलग अलग बांट दिया है। अब बांटने के बाद इसको चेंज किया कॉस में, तो कॉस कितना डिग्री के वैल्यू π/4 होता है, तो कॉस होता है कितना डिग्री के वैल्यू, तो कॉस 45 का डिग्री होता है π/4। उसके बाद इसको किया साइन में, तो साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। इसको फॉर्मूला पे लेके चला cos A × cos B - sin A × sin B, तो किसका फॉर्मूला है cos A + B, तो यहाँ देखिए लिख दिया cos A + B। उसके बाद cos को लेकर चल गया ऊपर, cos के ऊपर तो बदल गया sec में, और sec का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है कि sec का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो sec का इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही होता है। देख लीजिए अगर इसका फॉर्मूला अगर दूसरा फॉर्म में आता है तो इंटीग्रेशन में आप सूत्र चेंज कीजिएगा तो आंसर चेंज आएगा, लेकिन बनाया हुआ गलत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। हाँ, एक और स्टूडेंट एकदम खलबला रहा है अंदर से कि हमको बनाने का मौका दिया जाए। चलिए इंटीग्रेशन dx बटा कितना cos x × sin स्क्वायर x, यही है। देखिए cos x × sin स्क्वायर x। चलिए इसको बना करके दिखाएंगे हमारे प्रिय छात्र रामवचन सिंह। देखिए आप इसको समझिए, जब ऐसा स्टूडेंट बना सकता है तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, समझने का मतलब समझिएगा अच्छा से। खड़ा होके अल्लाह दो अल्लाह ना। चलिए बहुत अच्छा प्रोसेस लगाए हो, कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी बगल में लिख भी दिया है कि यहाँ पे होने वाली बात है। आप भी एकदम मैथ का तैयारी एकदम करते रहिए, क्योंकि मैथ में 90 में 95, 95 में 100 ऐसा लाना बहुत ही आसान पड़ता है क्लास 12th में। 10th में तो हालांकि लेकिन रहते हो तो उतना दिमाग डेवलप नहीं करता है।
बैठो। देखिए अब हम लोग मिलाते हैं और समझाते हैं आपको। बनाने से काम नहीं चलता है, बल्कि हम आपको समझा देंगे कि आंसर आता है कि नहीं आता है। आप पहले बुक से मिलाइए कि आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मिला लो एक बार किताब से। आप लोग किताब से मिला करके हमको कमेंट में बताइए कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं ना है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बनाया हुआ है वो अच्छी बात नहीं है, समझाना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था जो ठीक है, इसको एक स्टेप और नीचे तक लिख दिया है, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे dx छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? dx छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी नीचे में क्या किया है कि dx को छोड़ दिया है, और dx को लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसको पता नहीं था शायद। और यहाँ पे यहाँ से dx छोड़ा है, और यहाँ पे लास्ट में भी क्या किया है कि dx को छोड़ दिया है। और dx छोड़ने वाले को कानूनी कार्रवाई किया जाता है, उसके साथ में dx से छोड़ता है, उसके साथ में कानूनी कार्रवाई किया जाता है, जेल उल भेजा जाता है, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। देखिए अब आगे का प्रोसेस क्या है कि dx को साइड में करके ऊपर मान लिया 1 है। ऊपर कितना मान लिया? 1। तो 1 के बदले में क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वही बात ऊपर में ये लिख दिया है। उसके बाद क्या किया कि इसके अलग और इसके साथ अलग बांट दिया। तो देखिए इसके साथ पहले पूरा बांटा, उसके साथ ये पूरा बांट दिया। ऊपर में था साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स, ई से पूरा के पूरा काट दिया। यहाँ बच गया 1/cos x। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये स्क्वायर से cos x काट दिया, ऊपर में बच गया cos और नीचे बच गया साइन स्क्वायर x। तो ऊपर लिख दिया cos और नीचे साइन स्क्वायर x। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी cos को ऊपर लेके चल गया तो यहाँ बन गया, अभी तक पूछो नहीं, अभी तक छोड़ दिया है। एक स्टेप और आगे किया है। अब देखिए ये cos चल जाएगा ऊपर तो यहाँ बनेगा sec, और cos बटा साइन होता है cot, आई चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा cosec। इतना तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए sec का इंटीग्रेशन हमको मालूम है कितना होता है, तो log sec x प्लस 10x। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिया। अब cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है, माइनस का cosec x होता है, और माइनस से गुना करेंगे प्लस में तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस, और फाइनली आपका यही आंसर आने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, और समझिए बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला बताओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x कितना साइन x साइन 2 में dx। इसको हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका हम लोग फार्मूला भी लगा सकते हैं। 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और इसका फार्मूला होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। लेकिन इसको हम फार्मूला पर नहीं लेके जाएंगे, बल्कि आसान से आसान बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ इसको साथ एक और बांट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा साइन x, प्लस है तो प्लस एक बार इसके साथ है, तो ऊपर हो जाएगा cos x और बट्टा हो जाएगा नीचे साइन x। इंटू में हम लोग कितना लिखेंगे dx। dx को भूलना नहीं है, जब dx को लिखेंगे तो ब्रैकेट में लगा करके लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो dx है इस सब के साथ में रहना चाहिए, है समझ में। अब देखिए इसको बनाएंगे, इसे ई चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा साइन x प्लस ई cos बटा साइन कुछ होता है वो cot x इंटू में dx। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए ई चल जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा cosec x। cosec x cos बटा साइन कुछ होता है cot x। अब क्या हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं। तो cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, log होता है कितना, मोड ऑफ cosec x माइनस का
कॉट एक्स, ठीक है, बीच में प्लस था प्लस, कॉट का कितना होता है बताइए, 10x/2 भी होता है। इसका हम लोग कितना लिखेंगे, लॉग साइन एक्स, अब प्लस का c, यही आपका आंसर देता होगा। इसको 10x/2, देखिए इसका है जो गलत आप मत काट दीजिएगा, ये न कि या तो इसको गलत काट दिएगा, क्या है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन 2 को होता है, तो हम दूसरा का लिखते हैं कितना, log 10x/2 भी होता है, ये भी वाला भी लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, बात बराबर ही है। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो बताओ अब क्वेश्चन काहे बतिया रहे हो तुम दोनों, अब तोहनी दोनों जनता जनार्दन के नज़र में आ गए हो बतियाओ के, तो ये लोग तोहनी के डांटेगा, हम नहीं डांटेंगे। चलो बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 3 cos x, और बताइए प्लस का साइन x, ठीक है। देखो ये हम पिछला बार बताए थे, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि आप इसको देखिए ऐसे मान सकते हैं, देखो इधर देखो, अगर नहीं पता चले तो इधर तक कैसे मान सकते हैं। इसके आगे कितना है बताइए, √3, ठीक है, इसके आगे कितना है 1, तो यहाँ लिख देते हैं √3 + 1। अब क्या करना है कि दोनों के स्क्वायर कीजिए, कर दिए दोनों के स्क्वायर, और उसके बाद दोनों के रूट में भी चढ़ा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ 3 + 1 यहाँ कितना हो जाएगा 4, और 4 के वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, मतलब इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 से भागा करेंगे, तो हमारा शायद आंसर आने का, देखिए अब क्या करेंगे कि 2 से गुना 2 से भागा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि dx बटा, यहाँ कितना कर सकते हैं 2√3 cos x प्लस का साइन x, अब बट्टा में कितना है बाबू 2, ऐसा में मत रहो मोबाइल के चक्कर में, ठीक ना, बर्बाद हो जाएगा इसी से ज़िंदगी से एकदम, है समझ में ना। जब तुमको मजाक लग रहा है ना, धीरे धीरे करके ना क्वेश्चन टफ हो रहा है, और टफ वाला क्वेश्चन कब समझ में आता है, जब आप एक्सरसाइज को स्टार्टिंग से पढ़ते जाते हैं तब। अब तो नहीं पढ़ेगा उसमें हम नहीं बता सकते। चलो देखो यहाँ, अब आप लोग पढ़िए, वो लोग नहीं पढ़ेगा मत पढ़े। चलो देखिए 1/2, 1 ऊपर नीचे 2, 1/2 को बाहर कर देते हैं, 1/2 बाहर, और इसके 2 के साथ में बांट देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा dx बटा, यहाँ कितना लिखेंगे √3/2, और यहाँ कितना cos x प्लस, यहाँ लिखेंगे 1/2, और यहाँ sin x, ठीक है। ऐसे में 4-5 क्वेश्चन बना करके ये मत समझो कि हम इंटीग्रेशन के ज्ञाता हो गए हैं, है ना। इंटीग्रेशन ऐसा उठा के फेंकेगा ना, ये 3 तल्ला है ना, सीधा सीधा नीचे ज़मीन पर गिरेगा। इंटीग्रेशन किसी का नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमारा तो है ही नहीं इंटीग्रेशन। क्या समझ में आया, गलत बता रहे हैं, इंटीग्रेशन किसी का नहीं है, इंटीग्रेशन अभी बहुत ज़्यादा है। ये तो इनडिफिनिट पढ़ रहे हो, डिफिनिट में तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा, ऐसा में ना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट तुम बांटते बांटते ना तुम्हारा ज़िंदगी बट जाएगा, इसलिए समझो ध्यान से, क्या कि इसको अगर पढ़ोगे ना ध्यान से तबे तुमको समझ में आएगा आगे वाला। अगर ये क्वेश्चन तुमको आ रहा है ना, तो तुम ये मत सोचो कि हम पढ़ लिए पूरी तरह से, ऐसा ना, ये सब भूल चूक माफ़ करना, भगवान से इससे गलती से इसे गोड़ लाग लो, समझा ना। तुम्हारे लिए बता रहे हैं, जो समझ रहा है कि 2 क्वेश्चन बना लिए हम, बहुत आगे पढ़ गए, 19.5 तक हम ख़त्म कर दिए हैं, पूरा कंप्लीट है तुम्हारा क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट है। तो आपके सामने एक लाइव टेस्ट चलेगा, एक मेरा छात्र है जो बोल रहा है कि मेरा 19.1 to 19.5 तक पूरा कंप्लीट है, और हम इसका एक टेस्ट लेंगे, वो भी लाइव टेस्ट आपके सामने, एकदम आंखों के सामने, और देखिए कैसे वो बनाता है, ठीक है। सबसे इजी प्रश्न देखिए, कल टेस्ट हुआ था उधर से हम एक प्रश्न इसको उठा करके देंगे। देखिए 19.1 to 19.5 तक। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद ही आगे चलेंगे। देखिए हमारा यहाँ से 2 तरह से आंसर दे सकता है, किस तरह से, 2 तरह से, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको हम पुट कितना करें। कॉस में, तो इसको हम लोग कॉस कितना डिग्री के वैल्यू होता है √3/2, तो बताइए कितना डिग्री के मान होता है, कॉस में कितना का वैल्यू होता है √3/2, तो कॉस कितना लिखेंगे
कॉस पाई बाई 6 इंटू कॉस कितना है x। अब पहले इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन कितना हो गया पाई बाई 6 इंटू में साइन x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे मोबाइलवा की सीधा करके बनाओ वो कहे कि देखो जब तक फ़ोन सीधा नहीं रहेगा शॉर्ट अपलोड वैसे नहीं होता है, ऐसे कर। अगर इसको रोटेट करके बनाते हो तो वो वीडियो के फॉर्म में आ जाता है, अगर कर्व करके बनाते हो कॉलम के रूप में। चलो देखो अब यहाँ से फार्मूला लगाते हैं, इसको मानते हैं a, इसको कोची मान लिए बाबू a, और इसको मान लिए b, ठीक है, इसको मान लिए a और इसको मान लिए b। तो देखिए cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी किसका फार्मूला है? अब बताइए किसका है? तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन किसका है? तो cos x पाई बाई 6। आ गया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? अब देखिए 1/2 का 2 छोड़ देंगे हम लोग। अब समझते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे कि d। अब देखिए अगर हम cos को ऊपर लेके जाते हैं तो कितना में बदलेगा? सेक में। कितना में? सेक में। तो यहाँ लिख देंगे कि सेक x माइनस पाई बाई 6 इंटू में dx। ऐसा समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए अब हम सेक एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं तो कितना होता है बताइए तो? 1/2 होता है कितना? लॉग मोड अंडर सेक एक्स। एक्स का मान कितना है? पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब प्लस यहाँ कितना? 10 एक्स माइनस पाई बाई 6 अब प्लस का c, यही देता है आंसर। मिला लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलो अब तुम्हारा टेस्ट हो जाए। हो जाए आइए तो आप लोग के सामने एकदम लाइव टेस्ट चलेगा। इसको ओवर कॉन्फिडेंस है। देखिए हम सबको बता रहे हैं, सभी जितना अभी क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं हम बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ख़राब बात है कि नहीं है? देखो हम इस काम को कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, और हम इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। है सुन में ना? चलो तुम्हारे सामने एक टेस्ट ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? x प्लस 2 रूट अंडर 3x प्लस 5 इंटू में dx। चलिए लाइव टेस्ट है, आकर किसको सॉल्व करो। अब आइए इधर, हेल्प नहीं करना इसको, आप लोग ध्यान दीजिए। अच्छा हाँ इंटीग्रेशन छूटा हुआ है। चलो आइए अब इंटीग्रेशन आ गया। अब इसको हम लोग तीर के यहाँ ले आते हैं। क्वेश्चन है ना? चलो हेल्प नहीं करो, आ जाओ यहाँ से। हम इसको लाइव टेस्ट चल रहा है आज, देखते हैं कितना पढ़ा है ये। ठीक है आप लोग है वैसे नहीं ना होगा, तुम बनाओ ना, तुमसे बन जाएगा उतना में। कुछ नहीं है तो आप बनाइए ना बाबू। आप कह रहे हैं कि कुछ है, बना। एक मिनट, एक खाली सोचने दीजिए माइंड। सोचिए। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ये 12th के ब्रह्मास्त्र है बाबू, कैलकुलस कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन के। पुट ऑफ देवराज क्या है?
मैं कैसा है लाइव टेस्ट हो रहा है ना, देखते हैं कितने, इसलिए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए लेकिन के बनेगा, बन जाएगा, बना रहे बना रहे हैं। बोर्ड को ज़्यादा थोड़ा थोड़ा इतिहास होगा इसमें, थोड़ा थोड़ा मालूम होगा, लेकिन चल के जल्दी जल्दी जल्दी। चलो रह दो तुमसे, अरे यहाँ पूरा गलती है बनाया अभी तक, तुम जितना तुम बनाए हो ना ये सब गलती है, पूरा का पूरा गलती है, इसलिए बोलते कई बार इसको बताए थे, हम बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, पुट करके इसका डीसी निकलता है, तुम डीसी निकाला है अभी तक? जब तुम पूरा के पुट किए हो तो पूरा के बदले में खाली जेड लिखे हो तो रूट कहाँ से आएगा तुम्हारा? हाँ, कहाँ से रूट आया? इसलिए बोलते हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी बना सकते हो अपना ज़िंदगी। चलो अब ये कहाँ तक बन गया? 9 बन गया ना, 10 बताइए। तुम्हारे लिए बता रहे हैं, ध्यान से पढ़ लो, काहे कि अभी तुमको आ रहा है लेकिन 4 दिन के बाद भुला जाएगा, जल्दीबाजी के पढ़ल। इसलिए बता रहे हैं कि जो जल्दी में याद होता है ना वो जल्दी से भुलाता है आदमी। देखिए लापरवाही का नतीजा, इसलिए बता रहे हैं आप लोग भी मन ला कर पढ़िए, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए हाँ सही बात है, गलती बनेगा तब, लेकिन यहाँ सीखेगा अच्छा से तब ना जी। बोलिए, चलो बताओ 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए, कितना है? dx बटा a sin x प्लस b cos x। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, बस समझना है। सबसे पहले सोचे बताए थे कि ये अगर ऐसा रह जाए प्लस में, अब नीचे रह जाए प्लस में, नीचे मतलब बटा में रहे तो इसके आगे a है और इसके आगे कौन है? b है। तो हम क्या करते थे बताइए, फिर से बताओ। हाँ, इसको क्या करेंगे कि a b और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और साथ ही साथ कुछ में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। कुछ में लिखेंगे, रूट में। कोई दिक्कत यहाँ तक है? स्क्वायर से रूट कैसे खत्म होगा? वो बीच में है ना, प्लस है ना, तो प्लस रहेगा तो खत्म नहीं होगा। अब देखो तो के समझाते हैं, समझना अच्छा से। इस तरह का क्वेश्चन ना हर बार पूछा जाता है, एकदम हर बार की बात बता रहे हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा कितना से गुना भाग करना है बताइए? √1 बटा कितना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? a बटा a, देखिए √अंडर प्लस b स्क्वायर, और रूट छूट गया था, रूट दे दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ कितना इंटू थे, इंटू में साइन एक्स था, प्लस के प्लस, यहाँ b के पर कितना नीचे लिखेंगे, क्या कि अलग हो, डायरेक्ट लेके चल गए ना हम जी, डायरेक्ट लेके चल गए। देखो पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि a साइन एक्स, अब प्लस कितना हो गया, b cos x। अब बटा में यहाँ कितना लिखेंगे वो बताइए? लिखेंगे √अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा सब में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद देखिए इसको एक साथ एक साथ बांटेंगे, एक बार इसके साथ देंगे। यहाँ नीचे कितना होगा, √अंडर a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार इसके साथ रखो तो ऊपर आ जाएगा डी एक्स बटा, यहाँ उतरेगा ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस एक्स। आप लोग ये बताइए कि आंसर कुछ में देता है बाबू, आंसर बता दो ताकि हम वही फार्मूला लेकर अप्लाई कर लें। देखिए ना 1 log tan 1 बटा tan x बटा x/2 + 1/2 tan समझ में आ गया, साइन कॉस एक्स, तो इसको मतलब साइन में चेंज किया है। तो बताइए हम लोग इसको मान लेंगे, सबसे पहले सोचिए और समझिए, हम इसको यहाँ निकालते हैं, इसको हम लोग कितना मानते हैं बताइए इसके। अच्छा इस हमको इस समझ में नहीं आ रहा है कि हम पिछला बार लेते थे साइन के एंगल में कोई लेते थे कि नहीं लेते थे, लेकिन अब की हमको समझ में आ रहा है कि कितना डिग्री पर वाला आता है। जैसे में हमारा पहले था कितना π/6 होता था, π/4 होता था, π/ अगर 2 भी रहे तो बन जाएगा, और कितना 3 भी रहेगा तो बन जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि साइन के कितना के एंगल पर ये वाला आता है, इस सब चाहे कॉस के कितना के एंगल पर ये सब आता है, पता है कि नहीं पता है। लेकिन हमको ये पता है कि a बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना के एंगल पर आएगा, पता है नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो हम लोग कुछ मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं। इसको मान लेते हैं साइन अल्फा, कुछ ही मानेंगे साइन अल्फा, चाहे साइन बीटा मान लेते हैं, कितना मानेंगे बताइए, साइन बीटा बराबर कितना हो गया बताइए, ए बटा रूट अंडर यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है आ रहा समझ में? नीतीश देख लो एक बार, उसको बीटा माने देखिए, और इसको भी मानते हैं कोची, जब इसको साइन में माने थे इसको कोची मानेंगे कॉस में, कोची मानेंगे कॉस में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि कॉस बीटा बराबर कितना बी बटा कितना हो जाएगा बताइए, बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमको बीटा के तो मान जरूरी है, यहाँ से हमारा बीटा के मान जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो यहाँ से बीटा के मान निकालने के लिए बताइए, दोनों के अलग अलग हमको बीटा निकालना पड़ेगा, दोनों के अलग अलग हमको बीटा निकालना पड़ेगा। तो दोनों के अलग अलग निकालने से अच्छा मेरे पास एक उपाय है, जानते हो कोची, देखो साइन बटा कॉस कोची होता है बताइए, यहाँ हो गया साइन अल्फा साइन बीटा, अब बटा यहाँ कितना हो गया कॉस बीटा बराबर, इसके बराबर कितना था ए बटा रूट अंडर यहाँ कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कितना बी बटा यहाँ कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस कुछ कटेगा लगता है कि कटेगा तो कितना आएगा बताइए, ई से ही खत्म, यहाँ साइन बीटा बटा कॉस बीटा कितना हो जाएगा टैन बीटा बराबर कितना ए बटा बी, यही ना आएगा, आया कि नहीं आएगा। अब हम यहाँ से बीटा का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, बीटा बराबर टैन इनवर्स ए बटा बी। आया समझ में? यहाँ तक हम मात्र इसको शेड्यूल को सेट करने के लिए उसको बाटा में कैसे कर सकते हैं, साइन इसको वो वाला साइन एक्स प्लस कॉस साइन बीटा माने माता तो उसको समझ में आ गया, ठीक है। साइन बीटा बटा हम सोचे ना कि हम अल्फा के मान निकालते हैं, बीटा के तो हमारा मान जरूरी है, लेकिन हम अगर इसको निकालेंगे तो अलग अलग हमारा मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए बीटा का मान एक ही जगह ना। तो एक और निकालने के लिए क्या चाहिए कि टैन साइन बटा कॉस कोची होता है हमारा टैन होता है, तो जब टैन होता है साइन बटा कॉस और बीच में कोची आता है बटा, तो इसके बीच में तो बटा आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा, खत्म। अब देखिए अब बीटा टैन को भेज दिया वो साइड, इनवर्स चढ़ गया, तो अब हमको पूरा बात बताओ कितना बीटा बराबर हम लोग कितना निकाल दिए हैं, बीटा बराबर हम कितना निकाले हैं बताइए, बीटा बराबर हम यहाँ निकाले हैं कि बीटा बराबर टैन इनवर्स ए बटा बी, निकाल करके कुछ किए हैं पहले ही निकाल करके रख दिए हैं, है समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए अब इसके जगह पे हम कोची माने थे बताइए तो कॉस अल्फा, इसके जगह पे हम कोची माने थे बताइए, कॉस बीटा माने थे, इसके जगह पे हम माने का थे से बताइए,
साइन, कुछ माने थे साइन, और इसके जगह पे कुछ मानते हैं कॉस। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि 1/√ए² प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ साइन है ना था जी, यहाँ हो जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस x, अब प्लस यहाँ इसको कितना माने थे बताइए, कॉस बीटा और इंटू कितना, कॉस x। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब इसका हम फार्मूला जानते हैं, इधर तक हो और समझो। इसका देखो तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, इधर ऐसे कैसे हम लिख दिए जी, नहीं बाबू, इसको माने थे साइन, इसको माने थे कॉस, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस, देखिए यहाँ कितना था साइन x प्लस कॉस बीटा, ठीक है। अब फार्मूला बताइए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो किसका फार्मूला है, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे 1/√ए² प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, यहाँ कितना होगा बताइए, कॉस ए, तो ए कितना माने हैं x माइनस, और b कितना है बताइए, b की जगह अल्फा है, तो यहाँ बीटा है, तो बीटा रख देंगे। आया समझ में, देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको करेंगे 1/√a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लेके चलेंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा, सेक dx इंटू सेक x माइनस बी इंटू में dx। कोई दिक्कत है? हमको लगता है कि इसका आंसर चेंज आएगा, आंसर कंफर्म चेंज आएगा, आएगा ना, आंसर चेंज आएगा, लेकिन गलत नहीं आएगा। देखो समझो इधर, चलो ए देखो इसको 1/√a² प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कितना होगा, सेक का फार्मूला 10 के रूप में बताओ, तो कितना होता है बताइए, लॉग, और कितना होता है सेक का फार्मूला, नहीं फिर होता है इसका 10 π/4 माइनस x/2, तो x के जगह कितना मान है, इसको ना माने हैं, तो माइनस कितना करेंगे, चाहे इसको नहीं लिखते हैं, चुपचाप हम लोग सेक का फार्मूला लगा देंगे, कितना कि लॉग x, लॉग कितना है सेक x, तो सेक x का कितना है, तो x माइनस बीटा प्लस 10 x माइनस बीटा प्लस का c, है समझ में। लेकिन हम लोग यहाँ पे बीटा का मान छोड़ेंगे नहीं, बीटा का मान रख देंगे, तो बीटा का मान हमारा कितना है बताइए, यहाँ लिख देंगे 1/√a² प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाए कितना बताइए, तो लॉग यहाँ कितना सेक x माइनस बीटा का जगह कितना है, तो tan इनवर्स a बटा p प्लस tan x माइनस tan इनवर्स a बटा b प्लस का c, यही आंसर देता नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला चेंज किए हैं, इसलिए हमारा आंसर चेंज आया है। अगर आप इसको रखेंगे यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कितना होगा साइन, एक मिनट उसको वैसे ही बना दें, वैसे ही बना दें। देखिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनाया हुआ गलत नहीं है, बल्कि सही है, और सही है तो हमारा आंसर चेंज आया है, इसलिए क्योंकि हम लोग फार्मूला चेंज लगाए हैं। जब हम लोग फार्मूला चेंज लगाएंगे तो आंसर तो चेंज आना निश्चित है। अब हम यहाँ से फार्मूला चेंज करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, और इससे आंसर आएगा और 100% आएगा। चलो देखो यहाँ पे कितना होना चाहिए, cos x होना चाहिए, cos x। अब देखिए हम जो इसको माने थे ना, अब इसको बदल देते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं कितना
अब इसको हम लोग मान लेते हैं कॉस। कितना मानते हैं? कॉस। ऐसा में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे a बट्टा b देता है कि b बट्टा a देता है? देख लो एक बार, हमको लगता है कि b बट्टा a देता है। चलो देखो, इसको मान लिया कॉस, इसको मान लिया साइन, तो यहाँ पर कुछ होगा बताइए? यहाँ पर हो जाएगा साइन x। कोई दिक्कत है? देखिए कॉस, देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसा में तो इसको कैसे बनाएंगे? कोई इसको कैसे फार्मूला लगाएंगे बताओ? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला कितना होता है? साइन ए प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा 1/रूट अंडर कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फार्मूला कितना होता है? डी एक्स बटा साइन ए प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस अल्फा। है समझ में? कोई दिक्कत है? अब देखिए 1/रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लेकर चल जाएंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा? कॉसेक एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। ऐसा में कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन बताओ तो tan के फॉर्म में, तो कुछ होता है बताइए? इसका होता है कि log tan x/2, तो x की जगह पे ये ना है, तो x प्लस बीटा बटा 2 इंटू में dx। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे इसका फार्मूला होता है कि नहीं होता? देखो अब हम एक स्टेप बढ़ा करके लिखते हैं कि 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लॉग का लॉग लिख देंगे और tan का tan लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इसको बांट दो तो कितना हो जाएगा? x/2 प्लस इसको कर दें तो 1/2, और बीटा के मान कितना निकाले हैं बताइए? बीटा का मान निकाले हैं कि tan इनवर्स a बटा b और प्लस का c, यही आंसर देता है। मिला लीजिए किताब से। समझ में आया? तो पिछला बार वाला भी हमारा बनाया हुआ गलत नहीं था। यहाँ से हर इंटीग्रेशन 19.6 में दो को फार्मूला आता है। आप अगर फार्मूला चेंज कीजिएगा तो आंसर चेंज आना निश्चित है, इसलिए उसको हम लोग गलत नहीं कर सकते हैं। आपको एग्जाम में कैसे दिल रहेगा, किस पर बनाना है, कोई अंदाज़ा मिलेगा नहीं ना, इसलिए आप कैसे भी बना दीजिए, गलत कोई नहीं काटेगा। ठीक है ना? चलो तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास टुमारो।